नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो ग्रुप 4 का सिलेबस है वो फुल डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है ग्रुप 4 के सिलेबस में और कितने कितने नंबर का कौन कौन सा पोर्शन आने वाला है ग्रुप 4 के एग्जाम में, वो सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ग्रुप 4 की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा और कितने कितने नंबर का पोर्शन पूछे जाने वाला है तो वह मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान आपका जो है वो आने वाला है आपका 17 नंबर का, ठीक है। 17 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आने वाला है। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी है वो भी आपकी 17 नंबर की आने वाली है। फिर आपका गणित, गणित भी आपका 17 नंबर का आने वाला है। फिर ये तार्किक शक्ति माने अभिरुचि, अभिरुचि भी आपकी 17 नंबर की आने वाली है। फिर बात पर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बट छठा एक और सब्जेक्ट है, छठा है आपका इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भी आपकी 17 नंबर की आनी है। और जो कंप्यूटर वाला सेशन आपका ये 15 नंबर का आएगा। तो 17 नंबर, अब 17 पंजे आपको यदि पता होगा तो 85 होता है, और 15 नंबर का आपका एक कंप्यूटर का सेशन आएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पर का सिलेबस कि आपका 5 जो पोर्शन है वो 17 नंबर के आने वाले हैं और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर वाला सेशन आने वाला है। तो इस हिसाब से आपके पूरे 100 अंक का पेपर होने वाला है। तो बात करते हैं, होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, अभिरुचि और इंग्लिश ये आपकी आने वाली 17 नंबर की और कंप्यूटर आने वाला आपका 15 नंबर का। तो ऐसे ओवरऑल आपके हो जाएंगे 100 नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या आएगा। तो सामान्य ज्ञान में बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका भारतीय संविधान, भारतीय संविधान आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, तो एक आधे क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान में आपकी पॉलिटी से आएगा। सिंचाई योजना, आपकी जितनी भी योजना है योजना से भी आपका क्वेश्चन आता है हमेशा की तरह ग्रुप 4 के एग्जाम में। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां, जो मध्य प्रदेश तो आपको बहुत अच्छे से पूरा रटना पड़ेगा। और जितने भी आपके जो खेल गतिविधियां हुई, मेडल्स हुए, अवार्ड्स हुए, वो सारे आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं आपके वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र आपको पूरा पढ़ने हैं। खेल से रिलेटेड आपको पढ़ना है, भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, सांस्कृतिक अपने यहाँ की और बाहर की भी सांस्कृतिक आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी का जो पेपर बन रहा है वो कुछ ऊट पटांगे आपका पेपर बन रहा है। तो आपको उस लेवल का पढ़ना है, इस लेवल का नहीं पढ़ना है कि जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा जो अभी पुलिस में पूछा है, वर्ग 3 के एग्जाम में पूछा है, उनके पेपर आप उठा के देखोगे तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विज्ञान, मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, सामान्य नीतियाँ होती है जो पढ़नी है आपको, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, भारत की नदियाँ, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको सामान्य ज्ञान में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्रुप 4 का जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान का वो कवर होगा। बात करते हैं आगे आपकी मैथ्स की। तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, अनुक्रम, बहुपद, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रतिशत आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, आपका परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, एसआई, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फिर आपकी संख्या प्रणाली, युग्मक समस्या और डीआई आपको पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर आपका अंश एंड दशमलव पढ़ना है, लघुत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम, एचसीएम आपको पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, मिश्रण पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, डाटा व्याख्या, सेट, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, मतलब इसके अंदर सब कुछ ही आ गया है जितना मैंने बोला है उसमें। मैथ्स में तो सब कुछ ही आ गया है कि आपको सब कुछ अच्छे से मैथ्स में तैयार करना है। 2 सब्जेक्ट हो गए आपके 17 नंबर के। अब आता है आपका 15 नंबर का कंप्यूटर। तो 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आने वाला है। इसमें आपको MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। विंडोज़ के सारे जितने भी वर्जन आ चुके हैं अभी तक वो आपको पढ़ने हैं। MS वर्ड के ऑफिस पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। फिर नेटवर्किंग का अवधारणा जितनी भी होती है वो पढ़ना है और कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ना है। तो कंप्यूटर जो फंडामेंटल है उसमें सारी चीज़ आपकी वो आ जाएगी, जितने भी फुल फॉर्म से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम हुआ, आपका CPU हुआ, ये सारी चीज़ आपकी फंडामेंटल्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपका कंप्यूटर है वो 15 नंबर का आने वाला है। फिर आगे बात करते हैं, तो कंप्यूटर तो हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हिंदी में आपको पढ़ना है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ये भी आपका 17 नंबर का आने वाला है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है, 1 वर्ड्स। विलोम शब्द आपको पढ़ने, मुहावरे पढ़ने, लोकोक्तियाँ पढ़नी है, संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, बहुवचन पढ़ना है, शब्द निर्माण पढ़ना है, क्रिया से भाव जो संज्ञा बनती है उसको पढ़ना है, और वाक्य और अशुद्धियाँ पढ़नी है। और आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रस और छंद और अलंकार, ये 3 चीज़ भी आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन इससे आता ही है। तो आपको
रस, अलंकार, छंद, ये भी पढ़ के जाना है। तो इसमें तो आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ भी रखी होगी, जैसे लोम शब्द हुए, मुहावरे हुए, लोकोक्तियाँ हुई, तो ये भी आपको पढ़ने बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे तो आपके 17 नंबर में से कम 15 नंबर तो आने चाहिए। फिर बात करते हैं आगे, तो आगे आपके आती है तार्किक बुद्धिमत्ता, अभिरुचि। तो इसमें आपको पढ़ना है चित्र श्रृंखला, जो मतलब जो आपके डायग्राम जो देख के बताने पड़ते हैं कि कितने हैं। इसमें फिर आपका डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग एंड समय क्रम, कथन एवं धारणा, बैठक व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, निर्णय लेना मतलब डिसीजन, दिशाबोध परीक्षण मतलब आपके पहली, फिर शब्द गठन, संख्या, कारण और प्रभाव, वर्गीकरण, श्रृंखला, समानता, कथन और निष्कर्ष, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ण श्रृंखला और अभिकथन एवं तर्क इत्यादि। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको सारे कवर करने पड़ेंगे, जब जाके आपको ग्रुप 4 का जो पेपर है वो आसानी से निकल पाएगा। और अभी का जो पेपर आ रहा है वो आपको खुद को पता होगा कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी का, जो है इंग्लिश, आपको वो भी इंग्लिश भी आपकी 17 नंबर की आएगी। तो उसमें आपको पढ़ना है वर्तनी पता लगाना मतलब एरर, ये सब आपको पढ़ना है। फिर एक शब्द प्रतिस्थापन, फिर आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपांतरण, वाक्य का सुधार, एक मार्ग से वाक्यों का फेरबदल मतलब आपका जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है। फिर बोध मार्ग, फिर समानार्थी पर्यायवाची, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोजेस, फेजेस, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्यांश, खाली जगह भरे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और फिर आपके वापस ये विलोम शब्द, क्रिया की सक्रिया, निष्क्रिय, इसका मतलब ये है कि आपको जो मॉडल्स है, प्रीपोजिशन से, मॉडल से और फेजेज है, आपके एक्टिव पैसिव है और वन वर्ड्स है और आपके एंटोनिम सिनोनिम्स है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है इंग्लिश में, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी 17 नंबर की आने वाली है। कंप्यूटर आएगा बस 15 नंबर का और सारी चीज़ें आएगी आपकी 17 नंबर की। तो ये सारी आप टॉपिक कवर करना है आपको बहुत अच्छे से। ये था एक ग्रुप 4 का सिलेबस। होप सो आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी है। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चले नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।